मिश्रा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। राधे राधे सर, राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर, जय श्री राधे 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 सर। मोस्ट वेलकम बिपिन शर्मा सर जी। अभी बहुत अच्छा सेशन चल रहा था। अच्छी बात ये लग रही थी कि जितना भी लोग यहाँ पे आ रहे थे, माइक ओपन करा रहे थे, वो लोग भी काफी अच्छा मैसेज दे रहे थे और काफी अच्छे से मतलब जो मीटिंग हमारी चल रही थी 2-3 महीने पहले, उससे अब बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है और काफी चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लखविंदर सर, समीर सिन्हा सर, हमारे मनदीप भाई, दीप नारायण दादा और क्या नाम भैया है हमारे, और योगेश जी और विनय सोनी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े मंच पे हमें मौका दिया बोलने का। देखिए, अब अमूल्या सर भी कह चुके हैं और मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि अब वो समय नहीं रहा जो समय हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब हम लोग कंफ्यूजन में थे या परेशान थे। अब बिल्कुल अंत समय चल रहा है। अंत समय का मतलब है कि किसी दिन आप सोएंगे या किसी दिन आप घूम रहे होंगे, मार्केट कर रहे होंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे, वहां से जैसे निकल के आएंगे आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाएगी और आप अपना वैलेट देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि हमारे वैलेट है, किसी और का वैलेट है। वो वाला टाइम आने वाला है और वो अनुभव भी आप ही करेंगे और आप इसके साक्षी बनेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्यूसडे में ही साक्षी बन जाएंगे। ट्यूसडे की तो बात छोड़िए, अब आपके पास में वो नॉलेज हो गई है, वो चीजें आ गई हैं कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट में ये समय अब इस चीज का नहीं है कि हम आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल बताएं। ये समय है आपको संभालने का, आपको बताने का, आपको जताने का, आपको सही से गाइड करने का। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा गाइड करने वाला हूँ, लेकिन है क्या कि हम दोनों पक्षों को देख रहे हैं तो हमको पता चलता है कि कौन कहाँ पे किस तरीके की बातें हो रही हैं और किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हम पहले भी साधारण बात करते थे, हमें लगता था कि हम अपनी मीटिंग का एजेंडा ही नहीं समझा पा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग फेल हो रहे हैं। तो मेरा तो अब उद्देश्य टेक्निकल से हट चुका है, अब केवल यही रहा है कि आप कम से कम एजेंडा समझ लें। अगर एजेंडा समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ पे रहना है और क्यों रहना है, वरना क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे, हम लोग इधर उधर चले जाएंगे। देखिए, मेरा मानना क्या है कि हमको मान लीजिए कहीं पे हमारा पैसा फंस गया और कहीं पे लॉस हो गया और अब हमारे फंड वहां पे एसेट्स वगैरह फंसे हुए हैं, तो दो रास्ते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, एक रास्ता तो ये कि हम हाथ पर हाथ धरे रहें और उस दिन का इंतजार करें जिस दिन हमारा एसेट्स वापस आ जाए, क्योंकि आपको भरोसा बहुत है कंपनी पे, कभी ना कभी आपको एसेट्स देगी, जो कि हमको भी है। और जिनको नहीं भी है वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये बात कहने की कि हमको भरोसा नहीं है। वो भी बेचारे क्या करें, मजबूर है। जानते हैं इतनी बड़ी कम्युनिटी है और विरोध करके भी कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने विरोध किया उसको कम्युनिटी ने छोड़ दिया है और आज तक उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो वो खुल के विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आज संडे है तो मैं सोच रहा हूँ इन बातों को भी कर लिया जाए। तो खुल के विरोध बेचारे कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समझिएगा हमारा कहने का मतलब क्या, हमारा कहने का मतलब क्या फर्क पड़ता। अच्छा ये बताइए, आपका ट्रेजर ऐप के अंदर इतना ज्यादा फंड है, इतना ट्यूस्टी है कि अगर वास्तविकता में वो ट्यूस्टी निकलेगा तो करोड़पति तो आप पहले से पहले, कोई भी जिसकी छोटी आईडी है वो भी करोड़पति है। इतना उसके पास फंड पड़ा है, तो बाहर खरीदने की जरूरत क्या है? यही सवाल हम कर रहे हैं, यही सवाल आप कर रहे हैं, यही सवाल बहुत लोग कर रहे हैं कि जब हमारी आईडी में इतना फंड है तो हमें ट्यूफ्टी खरीदने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है ट्यूफ्टी खरीदने की, हम क्यों खरीदें? तो भाई हम पहले दिन से तो यही समझा रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि आप ट्यूफ्टी खरीदिए? आप समझ ही नहीं पा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझा नहीं पा रहे हैं। और शायद जो बड़े दिमाग वाले हैं उनका दिमाग भी कुंद हो चुका है, छोटा हो चुका है, उनके बात समझ में नहीं आ रही है। समझ रहे हैं, उनके भी समझ में नहीं आ रही है। हमें लग रहा है कि उनकी जो गाड़ी चल रही है तारा सिंह की, वो सारे के सारे बॉर्डर तोड़ते हुए जा रही है। लेकिन एक छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है, ये केवल और केवल उनके लिए है जो व्यक्ति सही टाइम पे क्रिप्टो का यूज करना चाहता है, उसके लिए है ट्यूफ्टी बाहर परचेज करना। जिसको ट्रेजर पे भरोसा है, जिसको ट्रेजर पे विश्वास है, वो इंतजार करे उस दिन का जिस दिन ट्रेजर विड्रॉल दे, उस दिन का इंतजार करें। हम उससे परचेज करने को नहीं बोल रहे और हम किसी से परचेज करने को नहीं बोले। आप बात को समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको परचेज करना है और किसको नहीं करना है और कौन चाहता है। ये आपकी स्वेच्छा है, आप अपनी मर्जी से परचेज कीजिएगा, लेकिन इस चीज को समझिएगा। मान लीजिए ट्रेजर जब फंड देगी तब देगी, ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले हमको एक ऑप्शन नजर आ रहा है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, शायद फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूं।
देखिए, अगर ट्यूफ्टी चलेगा तो ट्रेजर चलेगी, और अगर ट्रेजर चलेगी तो ट्यूफ्टी चलेगा। दोनों एक दूसरे के साथ में है, दोनों एक दूसरे के साथ में। लेकिन समझिए, ट्रेजर ने आपको विड्रॉल दिया दिसंबर में, ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद में और एक्सचेंज आने के बाद में। मान लीजिए, एक सेकंड को मान लीजिए, और उससे पहले आप सबको इतना सिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि कॉइन जब एक्सचेंज लिस्टिंग होता है, जब वो टेस्टनेट मेननेट पे आता है तो उसका रेट एकदम से बहुत हाई करता है। तो आज मान लीजिए आपके पास में 1000 कॉइन है। मान लीजिए आपको सर ने उदाहरण दिया था गिग्गल का, कि कैसे वो 0.0 समथिंग से जाके और कब कितना चला गया था, आपका $100 का चला गया था। अब आप समझिएगा, आपका टेस्टनेट पे है, थोड़ा रेट बढ़ गया, अभी आपका मेननेट पे आया और कॉइन का रेट हम कहते ज्यादा नहीं, मान लीजिए $3 हो गया या $4 हो गया या $5 हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे? आपका फंड अभी नहीं निकला है अंदर से, अभी आप बैठे इंतजार कर रहे हैं। और मजा कौन ले रहा है? मजा बाहर की मार्केट के लोग ले रहे हैं, जिन्होंने पहले से परचेज करके रखा था। मतलब हम तो अभी खुश हुए नहीं, क्योंकि हम तो ट्रेजर के एम्प्लॉय हैं, ट्रेजर के साथ में काम कर रहे हैं, तो हम तो अभी खुश हुए नहीं। खुश कौन हुआ? बाहर वाला, जिसने बाहर से परचेज कर लिया था, या 2-4 लोग जो जानकार वाले थे, वो तो जश्न मना रहे होंगे, दिवाली मना रहे होंगे, और आप मुंह लटका के बैठे होंगे कि हमारा ट्रेजर देगा तब हम ले रहे हैं। ये बात हकीकत है, आप समझिएगा बात को। मैं 50 बार बोल चुका हूं कि जिस समय टेस्टनेट मेननेट एक्सचेंज ये जिस पे जाएगा ना, जो एकदम से रेट हाइक मारेगा, मान लीजिए रेट चला गया एक्सचेंज लिस्टिंग के टाइम पे $50 का, एक छोटा सा रेट मांग लेते हैं कि $50 का चला गया, एक मान लीजिए, केवल मानना ही है, जा तो 100 भी सकता है। जब गिग्गल जैसा कॉइन 0 पॉइंट समथिंग से $100 जा सकता है, तो अपना तो भैया इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतना जानकार और इतना मार्केट में हाइप है, तो $100 का भी जा सकता है। लेकिन $50 मान लीजिए कॉइन $50 का चला गया, और दिसंबर में एक्सचेंज पे आने के बाद में आपका विड्रॉल शुरू हुआ। गिग्गल भी $100 का गया था, और प्रेजेंट में कितने का है? $80 का। $20 का गैप आ गया उसके बीच में भी। और आपको बताऊं, अभी थोड़ा और रुकिए, अगर आप थोड़ा और रुकेंगे तो अभी ये रेट जो है थोड़ा और डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एकदम से हाइप लगाते हैं, हाइप लगाने के बाद में मैंने कहा ना, हर कॉइन का एक स्टेबल रेट होता है, वहां पे आके वो थोड़ा सा रुकता है, उतना नहीं रह जाता है जितना उसकी हाइक होती है। अगर ये कॉइन भी $50 जाएगा तो मान के चलिए ये भी डाउन होके हो सकता है 20, 25, 28, $30 का रह जाए। अब आप सोचिए, आपको जैसे ही फंड मिला, अब आपको $30 के हिसाब से मिला, तो $20 का एक ट्यूसडे पे नुकसान आपने उठाया कि नहीं उठाया? अगर आज भी समझ में ना आए तो हमारा किसी से लड़ने का उद्देश्य नहीं है, हम सोच रहे हैं शायद उनको भी समझ में आ जाए। तो होगा क्या कि ये केवल जो अभी आपसे कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि जो विड्रॉल आएगा वो तो आपका अपना ही है, निजी है, उसे कोई छीन नहीं लेगा, उसका कोई यूज नहीं कर लेगा। वो $10 पे बाहर निकलेगा तो $10 पे बेच लेना, वो $20 पे बाहर निकलेगा तो $20 बेच लेना। अगर उससे पहले आपके पास में ₹500 का, केवल ₹500 का, अगर केवल ₹500 का ट्यूसडे है, ₹500 में जब आपको 2200-2300 मिलते हैं मान लीजिए, और अगर वो 2200-2300 ट्यूसडे आपके पास में है, और अभी कंपनी ने कुछ नहीं दिया, आपका केवल ₹500 का 2200 ट्यूसडे बाहर पड़ा हुआ है, और अगर बाई चांस जिस दिन ये टेस्टनेट मेननेट का कार्यक्रम होगा, उस समय अगर आपके पास में ट्यूसडे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, और रेट बढ़ेगा और आप केवल मजे से देखेंगे, आज इतना रेट हो गया, अब मेरा निकलेगा तब हम खाएंगे, निकलेगा तब हम खाएंगे। लेकिन सोच के देखिए, अगर 2200 यूएसडीटी भी आपके 2200 ट्यूसडे भी आपके पास में पड़ा होगा, तो जैसे ही उस समय वो $1 $2 का होगा, हम कह रहे हैं उसमें से अगर आप 2200 का 2200 भी बेच लोगे ना, तब भी आपने जितना अंदर फंड लगाया, सोच के देखिए। हम आपसे कब कह रहे हैं 10,000 लगाओ, हम आपको महीने में 40% देंगे। हम तो कह रहे हैं ₹500 के 2200-2300 ट्यूसडे, बल्कि ज्यादा इस समय मिल रहे हैं, 2300-2400, ₹500, ₹500 खरीद डाल लो यार। जब 10,000 50,000 का नुकसान आपने कर लिया, और आज भी लोग करवा रहे हैं, आज भी लोग आपसे कह रहे हैं कि हमारा एक्सचेंज पे ट्रेडिंग लग रहा है। अरे ऐसा कौन सा एक्सचेंज है, और ऐसा कौन सा तुमने क्या सिस्टम बना लिया कि जिसमें क्या नाम आप रोज ट्रेडिंग दे रहे हैं और रोज प्रॉफिट दे रहे हैं? रोज ट्रेडिंग दे रहे हैं, रोज प्रॉफिट दे रहे हैं। आपका एक्सचेंज कहीं लिस्ट नहीं है, किसी भी लिस्टिंग में नहीं है, उसके बावजूद आप एक्सचेंज है। क्या एक्सचेंज लिस्टिंग का कोई नियम नहीं होता? फिर आप क्या कह रहे हैं, हम 2 टाइम ट्रेड देंगे, एक शाम को ट्रेड देंगे, एक सुबह ट्रेड देंगे। अरे भाई, आप इतना ही अच्छा एआई का वो जनरेशन कर रहे हो, इतना अच्छा है, तो हम जब चाहे तब हमको ट्रेड दीजिए। नहीं, हम 2 टाइम ट्रेड देंगे, हमने नियम बना रखा है। तो जब प्रॉफिट आपको तो अच्छा प्लान बन जाएगा ना। आपका कितना अच्छा प्लान बन जाएगा कि पूरे दिन ट्रेड लेते रहिए एआई से, और ऐसे करके आप ना पूरा ये जो क्रिप्टो मार्केट उसे खंगाल के खत्म कर दीजिए, इतनी अच्छी एआई बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता है।
जब बेवकूफ बनने के लिए आप $300 डाल सकते हो, तो ईमानदारी के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए क्या ₹500 का रिस्क नहीं ले सकते हो? और ₹500 के रिस्क के लिए जिसमें 2200, 2300, 2400 TFT मिलेंगे, उसके लिए इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। 1-1 घंटे की मीटिंग में, 1.5 घंटे में प्रवचन सुनने पड़ते हैं। अरे भाई देखिए, मेरा कहने का मतलब समझिए, मीटिंग का एजेंडा केवल इतना है कि फंड आपका फंस गया है। अब वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे आपका फंड निकल सकता है। आपने 1 लाख रुपया फंसाया है, 1 लाख रुपए फंसाने के बाद में आपसे कहा जा रहा है, भाई साहब 1 लाख आपने फंसा दिया, आप 2000 रुपए का, 5000 रुपए का TFT ले लीजिए, क्योंकि आपका 1 लाख फंसा है। अगर 1 निकल आएगा तो आपका ये भी निकल आएगा, और नहीं निकलेगा तो 1 लाख 5000 नुकसान अपनी डायरी में लिख दीजिएगा। क्या बुराई है? और ये बात पक्की है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें TFT में भरोसा है, पर उस तेजर NFT में भरोसा है, पर TFT मत खरीदना, बिल्कुल मत खरीदिए। लेकिन सर थोड़ा सा इतना तो सेंस लगाइए ना दिमाग, कि आपका पैसा फंस चुका है, आपका पैसा जा चुका है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपका पैसा मिलने का टाइम आए, जिस समय मिले, उस समय आप सबसे पहले लेने जाओगे या सबसे बाद में लेने जाओगे? चॉइस आपके सामने है। अगर सबसे पहले लेने जाओगे, सोच के देखो, आपके घर में शादी हो रही है, आपके घर में सब कुछ हो रहा है, और आपको ही खाना नहीं मिल रहा, और आप ही जाके कहीं कोने बैठे और आप ही का सम्मान नहीं हो रहा, तो क्या फायदा? आपकी ही चैन का टेस्टनेट होगा, आपकी ही चैन का मैग्नेट होगा, आपकी ही चैन, अगर होगा, हम अगर भी लगा देते हैं, चलो अगर भी लगा देते हैं, जो सब लोग कह रहे हैं, आपकी ही चैन में क्या नाम, एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगा। और मजा कौन मारेगा साहब? मजा वही मारेंगे जो पहले मारते आए। आपको तो पता नहीं, आप तो शांत रहिए, तो मजा वही मारेंगे। तो ये सिर्फ मजा लेने के लिए है कि टेस्टनेट आए, रेट बढ़ेगा, आप मजा लीजिए, मेननेट आए, रेट बढ़ेगा, थोड़ा और फंड बेचिए, मजा लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, स्वैपिंग करेंगे, निकालेंगे। और अगर ये टेस्टनेट, मेननेट और ब्लॉकचेन हो गया तो क्या होगा? मात्र जो आपने एक्स्ट्रा 500 लगाए थे ना, 500, उसमें ही आपके मालूम पड़ा $1000, वो $2200 पड़े हुए हैं, वो 2200 TFT पड़े हुए हैं, और वो 2200 TFT आपके 2-2.5 लाख के हो गए। आपका देखिए, आपका रिकवरी हो गया, आपका रिकवरी हो गया, अपना पूरा बेच के आप रिकवरी रख लीजिए। अब आपका ट्रेजर एंट्री एक पैसा नहीं लगा हुआ, बिंदास होके बैठिए, आपके भी हलचल नहीं होगी, आप भी परेशान नहीं होंगे, आपका लगाया हुआ फंड आपके पास निकल आया, आप मजे से बैठे हो। अब वो जब अंदर से बाहर देगा तो वो क्या है? वो आपका बेनिफिट है, उसको रखिए। देखिए पैसा, ये आप समझिए बात को, हम बात ही नहीं कर रहे। अच्छा अगर मैं आज आपसे बोलूं कि आप लोग ना सोलाना परचेज कर लीजिए, आज आप लोग TRX परचेज कर लीजिए, आज आप लोग XRP परचेज कर लीजिए, तो आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा 1% का। लेकिन अगर आज कह दूं कि अरे कॉइन आया है, बहुत अच्छा कॉइन है, TFT परचेज कर लीजिए, तो लोगों के गुर्दों में आग लग जाती है। क्यों गुर्दों में आग लग जाती है? भाई मैं बात कर रहा हूँ कॉइन मार्केट। मैं चलो अच्छा एक चीज और बताता हूँ, मैं आपको एक प्लान दे रहा हूँ एक कंपनी का, उस प्लान में आपका पर मंथ जो है 40% का प्रॉफिट होगा। ये मेरा प्लान है, आप आ जाओ मेरे प्लान में, बहुत अच्छा है, दैट इज गुड, ये चीज अच्छी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक प्लान है कि ट्यूसडे खरीद लीजिए 500 रुपए के, मेरा एक प्लान है कि ट्यूसडे खरीद लीजिए 500। तो कल को वो 10,000 वाला प्रोजेक्ट अगर डूब गया तो हम तो अपने पैर झाड़े यार, आजकल लगता साले सब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, और बड़ा भाई हमने तो बहुत कोशिश की थी और हम यार समझ नहीं पाए भाई, हमसे गलती हो गई, अगली बार देखेंगे, हम तुम्हारी रिकवरी करा देंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर ट्यूसडे 500 रुपए का हम खरीदने को कह रहे हैं, वो भी एक जिसका रेफरल हमें नहीं आ रहा है, जिसमें हमारा निजी प्रॉफिट नहीं है, तो आप जी बुरे हो, आप बहुत गंदे हो, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप लोग पब्लिक को भड़का रहे हो। अरे भड़का तो आप रहे हो $300 डाल के, जिस दिन जाएंगे हो सकता है आप पहले आए हो, आपने एंट्री सही की है, तो आपका ABCD ना फंसे, लेकिन उसके नीचे जो कम से कम हजारों FGH होंगे ना, वो सारे मर जाएंगे। हम किसी को नहीं फंसा रहे, हम आपसे अगर हम कहें कि आप बिटकॉइन ले लीजिए, क्या आपको फंसा रहे हैं? अगर हम आपसे कहते हैं TRX ले लीजिए, क्या हम आपको फंसा रहे हैं? अगर हम आपसे कहते हैं कि जाके आप BTT ले लीजिए, या कोई और कॉइन, शिबा इनू या डॉजी कॉइन ले लीजिए, या सोलाना ले लीजिए, या गिग्गल ले लीजिए, तो क्या हम आपको फंसा रहे हैं? अरे भाई मार्केट है, मार्केट से पैसा निकालना सिखा रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। हम किसी को नहीं फंसा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब कॉइन लेना ही है और अच्छा कॉइन ही लेना है, तो क्यों ना अपनी कंपनी का ही ले लो, अच्छा है भाई, इसका बैकएंड अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है। वो कहते हैं साहब हमको आप एक ईमानदारी से बताइएगा, एक छोटी सी बात है, कह रहे साहब मुझे स्लाइड दिखा के, स्क्रीन शो करके हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता थ्योरी जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा कुछ नहीं होता। तो साहब अगर थ्योरी बहुत अच्छी होती ना, तो साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होते।
अगर थ्योरी बहुत अच्छी होती ना तो नासा वाले ग्राफ खींच के उसका रोज प्रैक्टिकल करके उस पर वो नहीं करते, समझ रहे हैं? अगर थ्योरी इतनी अच्छी होती तो लिखने वाला सिस्टम खत्म हो गया होता। थ्योरी सबसे पहला पार्ट है, जब कुछ नहीं बोलते आदमी तब थ्योरी से समझाने की कोशिश करता है, और जब थ्योरी से समझ में नहीं आता तो प्रैक्टिकली जो नॉलेज होती है वो सबसे बेटर मानी जाती है, थ्योरी नहीं मानी जाती है। हमेशा आप जाइए, जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी में उस एड को सबसे अच्छा माना जाता है जो व्यूइंग भी होता है, जिसे सुन भी सकते हो, जिसमें हम क्या सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब जितना ज्यादा आप अपना सेंस यूज करेंगे उतना ही ज्यादा वो अच्छा हो जाता है। इसलिए ये बात भी बिल्कुल सर्वदा गलत है कि साहब थ्योरी बहुत अच्छी होती है प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल नहीं देखने से। कोई भी चीज आपको तब ज्यादा याद रखती है जब आपको एक मूवी की पूरी स्टोरी याद होगी, पूरी स्टोरी। और जो कि अगर लिखने बैठेंगे तो मेरे हिसाब से कम 10 पन्नों की होगी, लेकिन 10 पन्नों की कहानी को अगर पढ़ के याद करने को बोला जाए तो आपको याद नहीं होगा। तो जितना अच्छा दिखाएंगे ना आप, उतना जल्दी आपकी मेमोरी में घुस जाएगा। तो यहाँ पे ये बात भी खत्म है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप हमारी बात को समझिए, कंपनी का एजेंडा ये नहीं है आपका पैसा फंसवा देना, पैसा लगवा देना। आज अगर हम कोई एक जगह इकट्ठे होते हैं, मान लीजिए आज हमने एक ग्रुप तैयार किया, और उस ग्रुप में क्या तैयार किया, ग्रुप में हमने एक चीज तैयार की कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम आपको इन्वेस्टमेंट करना सिखाएंगे, प्रॉफिट निकालना सिखाएंगे, और रोज हम आपको एक ट्रेड देंगे। और उस ग्रुप में अगर 500,000 लोग जमा है तो सामने वाली दूसरी पार्टी विरोध करेगी क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, XRP नहीं खरीदवाना चाहिए, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। एक नाटक आता था उसमें कहते थे हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, उनका हमेशा मुंह ही फूला रहता था कि ऐसा काम करना, बोलो हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तुमसे कोई कह भी कहा रहा है, मार्केट में आके कोई नहीं कहता है। कोई भी कॉइन मार्केट वाला आपके घर आके आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा कि हमारा बिटकॉइन खरीद लीजिए, हमारा BNB खरीद लीजिए। उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने वैलेट चेक करने पड़ेंगे, अपने हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तब जाके जब आप देखेंगे तो आपको उस हिसाब से खरीदना पड़ेगा। कोई भी कंपनी का बंदा आके आपके घर में नहीं कहेगा हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे आप तो मतलब जैसे नहीं वो शादी में फूफा जी नाराज हो जाते हैं, वैसे नाराज होकर बैठे हैं। अब क्या किया जाए भाई, कैसे मनाया जाए? और मनाए भी तो क्यों मनाए, लेकिन बात तो लॉजिकल होनी चाहिए ना हम सबके बीच में। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए हम मतलब वही बात है साहब, वो एक मूवी देखी थी जो जॉनी वॉकर बोलता है जो दूल्हे राजा, उसमें कहता आप किसकी तरफ है, तो हाथ तो करता है पड़ोस में और कहता मैं तो आप ही की तरफ हूँ। तो वही वाला हाल है कि हम तो ट्रेजर NFT के साथ में, TFT के साथ में नहीं है। क्यों भाई, है तो उसी, अब कहते हैं उसका ही पार्ट है, हम इस बात को मानते हैं। हाँ 10-20% थोड़ा सा ये बात तो समझ में आ गई है कि कम्युनिटी में अगर निगेटिविटी फैलाएंगे तो कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं जाएगा, लेकिन अब उसका एक फंडा तैयार कर लिया है। वही फंडा है जो हम लोग हमेशा साइकोलॉजिकल यूज करते हैं कि हम तो आपके साथ में, हम आपका मैं बताता हूँ, मोहल्ले में जब गॉसिप होती है तो क्या होती है, गॉसिप ऐसे ही होती है। बोले अरे भाई वो क्या नाम का, अरे हाँ वो पड़ोस वाले नहीं भाई साहब है शर्मा जी, उनका लड़का तो रोज दारू पी के आता है, और 4 लोग बैठे होंगे, रोज दारू पी के आता है, परसों तो जानते उसे दरवाजा तोड़ दिया, लात मारी और माँ बहन की गालियां भी दी। लेकिन भाई आज तक हमने किसी को कुछ नहीं कहा, और ना तो हम कहना चाहते, हम क्यों किसी लड़के के बारे में कहें। हम अगर किसी लड़के के बारे में कहेंगे तो कोई हमारे लड़के के बारे में कहेगा। अब परसों को जुआ खेल रहे थे और जुआ खेलते हुए पुलिस पकड़ ले गई, इन्होंने तो किसी को बताया ही नहीं, इन्होंने तो किसी को बताया नहीं, लेकिन बस है कि हम भी किसी को नहीं बताते। आज आपके सामने मुंह से निकल गई, आपको बता दिया, वरना हम किसी से तो कुछ कहते नहीं, हम क्यों किसी बच्चे कहें, सबके घर में वैसे ही बच्चे हैं। अब बताइए इस गॉसिप का क्या मतलब हुआ? मतलब आपने दरोल बता दिया, शराबी बता दिया, सब कुछ बता दिया, और उसके बाद उनका हम तो किसी के लिए कुछ कहते ही नहीं है। वही हाल है कि हम तो ट्रेजर NFT के साथ में, हम ट्रेजर TFT के साथ में, पर क्या नाम उसमें ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनी ने तो कहा ही नहीं कि साहब, कंपनी ने तो ये भी नहीं कहा कि हमारे साथ रही है, कंपनी ने तो ये भी नहीं कहा कि इतने दिन इंतजार कीजिए। कब कहा बताइए, कहाँ कौन सा वो कॉलम है, कहाँ पे वो नोटिफिकेशन है जिसमें कंपनी ने कहा इंतजार कीजिए? किसी ने नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आप अपना अकाउंट डिलीट कीजिए। अपने कंपनी ने ये भी नहीं कहा था कि जूम मीटिंग करके सबको इकट्ठा कीजिए। क्यों इकट्ठा किए घूम रहे हो? अगर कंपनी के इतने हमदर्द हो और कंपनी का इतना ही वो रखते हो तो कंपनी ने नहीं बोला था जूम मीटिंग करके इकट्ठा करके मीटिंग कीजिए। उसे बहुत दिक्कत हो रही कंपनी को, इतने लोग एकत्रित क्यों है? एक साथ एकत्रित होंगे तो हो सकता है कल को मसौदा बने कि कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, लोग एकदम से केस कर दे हम पे, तो ये भी तो डर होगा कंपनी को। तो कंपनी की सारी मीटिंग बंद कर दीजिए, कंपनी की बात ही मत कीजिए। कंपनी तो कुछ भी नहीं कहा। कंपनी हमारी इतनी बढ़िया है कि कंपनी कभी कुछ कहती कहाँ, और जो कहती है वो करती कहाँ है। इतनी अच्छी कंपनी हमारी, इससे बढ़िया कंपनी का। और कंपनी के कहने और करने पे अगर हम चलते रहे तो हम तो बैठे ही रहेंगे।
तो आप इस कंपनी, आपको देखिए कोई कुछ खरीदने को नहीं कह रहा है, केवल उन लोगों को कह रहा है। देखिए हर तरीके का इंसान होता है मार्केट में, हम उन इंसानों के लिए कह रहे हैं जो इस क्रिप्टो मार्केट का मजा लेना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं इस क्रिप्टो मार्केट को और देखना समझना चाहते हैं। अभी एक बंदा आया था, बोल रहा था सर हम तो कॉलेज में टीचर, हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन अब इतना आने लगा है कि हम चीरफाड़ ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी बोला एक बंदा, तो यही तो लोग हम चाहते हैं। और अब चीर फाड़ कर ली है तो टेस्टनेट का मजा, मेननेट का मजा और एक्सचेंज लिस्टिंग का मजा, ये अगर लेना है तो 100 रुपए का टीएफटी खरीद लो भाई, 100 रुपए का, 100 रुपए का। गरीब हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, चले जाओगे, नहीं होगा। ये 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो खरीद रहे हैं ना, वो अपनी स्वेच्छा से खरीद रहे हैं, अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं आप 10 रुपए खरीद लो, लेकिन टेस्ट एंड मेननेट का जब मजा आएगा ना तो उस मजे को जी लो, उसमें जिंदगी जी लो, आपका कर्जा पूरा हो जाएगा, आपका खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन टोटल का टोटल मार्केट में जब आप गूगल करेंगे तो कहा जाता है रिस्क है, रिस्क। तो रिस्क, अगर रिस्क लेंगे तो इश्क में मजा आएगा, विदाउट रिस्क के इश्क कहाँ होता है साहब। तो अगर इस ट्रेजर, इससे क्या नाम, आपको क्रिप्टो से इश्क करना है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और 500 रुपए में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, 1000 रुपए में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। तो प्लीज देखिए हमारे एक के कहने से कुछ नहीं होगा। जब आप एक एक लोग रॉकेट बन के निकलोगे ना, तब आपके बात समझ में आएगी ना। कोई इन्वेस्टमेंट करने को आपसे नहीं कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा है कि अपने ही घर की, अपनी ही शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो, दीवाने तो हम होंगे ना। अपनी टेस्टनेट, अपनी मेननेट, अपना एक्सचेंज आएगा तो हम रेट को बढ़ते हुए देखेंगे, और वो जिस समय रेट बढ़ेगा उस समय हम अफसोस नहीं करेंगे, उस समय हम खुश होंगे कि 100 तो मेरे पास, 100 टीएफटी तो मेरे पास भी पड़े हुए हैं। मेरा 10,000 बन गया, मेरा 15,000 बन गया, मेरा 20,000 बन गया। कि क्या करेंगे अफसोस कि अरे यार बताओ, अब विड्रॉल दिया है और अब तो क्या नाम कॉइन जो है वो आधे रेट पे रह गया। बोले कितने था, अरे यार $6 तक गया था, अब इस समय $2-2.5 का, देखो जब 4 दिन में आएगा तब देखेंगे। तो वो वाला अफसोस ना रह जाए, इसलिए खरीदने को कह रहे। बाकी आपकी इच्छा, मैंने तो कभी कहा नहीं खरीदने के लिए, और ना मैं कभी कहता हूँ। आपकी 100 बार गरज हो, 100 बार अच्छा लगे आपको, 100 बार आपके दिमाग में आए तो आप खरीदिएगा। और वो पैसे से, जो पैसे से मैं कहता हूँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद में बच्चा अगर एक दिन के लिए भूखा रह गया, आपका परिवार परेशान हो गया, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को लात मार दो, भगा दो। पहले प्रेजेंट में जियो, आज का क्या, और आज से थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आप कल के लिए इन्वेस्टमेंट करो, वरना कल किसने देखा है। आज पे जिंदा रहो, आज को संभालो, आज पे रहो। इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो मार्केट में र्यूमर है, जो खुद बहुत कंफ्यूज है, जिनके दिमाग में खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम पब्लिक को बोलें क्या, कि जिससे कि हम पहले जैसे सुपरस्टार बन जाएं। तो भाई साहब, राजेश खन्ना का दिन चला गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियां की थी। लास्ट में तो बस डायलॉग बाजी और गाने ही रह जाएंगे। वही गाने गुनगुनाइए, जिंदगी कैसी है पहली हाय, तो वो वैसे ही चलेगी। लेकिन थोड़ा सा समझिए, कोई आपको बहका नहीं रहा है, प्लीज आप समझिएगा। बाकी जो भी होगा बाद में बात करेंगे। आज समय ले लिया, संडे था, मैं भी थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कोई भी चीज आप दिमाग में मत लगाइएगा, बस इतना समझिएगा, मीटिंग में कोई आपसे इन्वेस्टमेंट करने को नहीं बोल रहा है, सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर टेस्टनेट, मेननेट, एक्सचेंज पे लिस्टिंग, अगर इन तीनों का मजा लेना है तो मजा लीजिए, वरना डूबा तो आपका ट्रेजर वाला पैसा भी है और डूबा टीएफटी वाला भी है। कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो दोनों का नहीं मिलेगा कुछ, और मिलेगा तो सबका मिलेगा। तो अगर इस भावना से आप जिंदा रहेंगे ना, तो ये सब आप भूल जाएंगे कि ये मत करो, वो मत करो। फिर झूठ का सहारा लेना छोड़ दो। ये बिल्कुल सर्वदा झूठ है कि हमारी मानसिकता नहीं मिल रही थी इसलिए हम आज यहाँ हैं, वो यहाँ पे हैं। बल्कि हमारी मानसिकता आपसे नहीं मिल रही थी इसलिए आप अलग हो। आपको करने थे झोलावर प्रोजेक्ट, और हमारा कहने का मतलब था आप झोलावर प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन कम्युनिटी को मत छेड़िए। आप कम्युनिटी को छेड़ेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और आज हमने आपको छोड़ दिया तो आप कह रहे हो नहीं, वो तो हमारी मानसिकता तो बाद में बनी, बदले की भावना से। जब बदला आपके अंदर आया तो आपकी मानसिकता बनी। बोले हम थोड़ा सा रूट चेंज कर दें तो 20-30% लोग आ जाएंगे। लेकिन जब देखा कि वो 20-30% भी नहीं आ रहे, तब वो दो तरफा वाली दो ट्रैक पे चले गए कि हम ट्रेजर एनएफटी के साथ में टीएफटी के खिलाफ है, क्योंकि कुछ अलग नहीं बोलेंगे तो लोग कहां से आएंगे। खैर, मेरा टॉपिक भटक रहा है। थैंक यू हो गया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।